प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में व्यंजन तथा उसके प्रकार और अल्पप्राण तथा महाप्राण के बारे में एकदम बेसिक तरीका से सीखेंगे। इसमें से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ बराबर क्या हो गया क, म प्लस अ बराबर क्या हो गया म। यहाँ पे म और क मेरा क्या है, व्यंजन है। अब हम लोग व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक, जिसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से अड़ा तक को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। उसी तरह च से या, ट से लेकर न, त से लेकर न और प से लेकर म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। आपसे सवाल आएगा कि स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तलबे सा, दंती सा, मूर्धनी सा और ह को हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अब हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी याद कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क वर्ग में पहला क, तीसरा ग और पांचवा को हम अल्पप्राण कहेंगे। उसी तरह च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में, इन सबको हम अल्पप्राण कहेंगे। एक बात और याद रखना होगा, अड़ा, इया, न और म को हम अनुनासिक अल्पप्राण कहेंगे। आगे हम लोग महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण को
महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग में दूसरा ख और चौथा अड़ा को महाप्राण कहा जाता है। उसी तरह छ, झ, ठ, ड, थ और ध, इन सबको महाप्राण कहा जाता है। आगे हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। एक सवाल और पूछा जाएगा, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 33। आ, ई, उ, री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन को शॉर्ट में जानते हैं। क वर्ग को हम लोग कंठव्यय व्यंजन कहते हैं। च वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। क वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को दंतव्यय व्यंजन कहते हैं। एक सवाल और कि अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। प वर्ग को ओष्ठव्यय व्यंजन कहते हैं। य वर्ग को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स वर्ग को उष्म व्यंजन कहते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और श्र को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लगातार देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।